निर्वस्त्र ना करी। रोई के द्रौपदी बोली, सोना करवावो, अरे दासी ले बनाए नाथ मोए दिन रात तेरी सेवा करेंगे, तेरे चरणों को दबाएंगे, तू जो बोलेगा मैं करूंगी, लेकिन इस सभा में निर्वस्त्र ना करो। अरे जोड़ू हाथ पर अरे जोड़ू हाथ पर तेरे सोना करवा, अरे दासी ले बनाए नाथ मोए कीमत करवा। मेरे दादा, द्रौपदी नाना भांति रो रही है, लेकिन दुर्योधन ने एक भी बात नहीं सुनी। और जब एक भी बात नहीं सुनी है, पांचों पतियों से कहा है कि हमारी रक्षा करिए। पांचों पति गर्दन को नीचे डाले, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इधर भगवान कन्हैया की जब याद आई है, द्रौपदी को जवाब दिया, बोले भैया अब तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। उधर भगवान श्याम सुंदर की आंखों में आंसू की धारा बह रही है। रुक्मिणी पास में आई, जवाब दिया, हमारे महाराज का ये चेहरा उतरा हुआ क्यों है? अरे जब भी तुम्हारे पास आते थे तो कमल की तरह ये चेहरा हमेशा खिला हुआ नजर आता था, और अचानक आपके आंखों में आंसू और ये चेहरा उदास, क्या बात है महाराज? इस दुख का कारण? कन्हैया ने जवाब दिया कि आज मेरी बहन द्रौपदी कौरव दल में घिरी हुई है, उसे निर्वस्त्र किया जा रहा है। जैसे इतनी बात कही तो द्रौपदी की बात जब रुक्मिणी ने सुनी, जवाब दिया, बहन की लाज जा रही है और भैया यहाँ पर बैठा है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए आप अपनी बहन की लाज बचाइए। उधर द्रौपदी कह रही है कि भैया अगर आज आप नहीं आए तो तुम्हारी बहन की लाज चली जाएगी, और याद रखना हमारी लाज चली जाए हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों?
इस संसार में जब हम आए थे तो निर्वस्त्र आए थे, और अगर आज निर्वस्त्र हो भी जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे बिगड़ेगा तो तुम्हारा, क्योंकि लोग ये कहेंगे कि भाई के होते हुए बहन की लाज चली गई। अरे ऐसे भाई से तो बिना भाई की ही अच्छी रहती। जैसे इतनी बात सुनी, महाराज कन्हैया वहां से चले हैं। द्रौपदी को थोड़ी शंका हो गई, जवाब दिया। और ये कन्हैया मन में विचार किया कि द्वारिका बड़ी दूर है, जब तक भैया हमारा आएगा तब तक तो महाराज ये दुश्मन हमारी आबरू को लूट लेगा। रोए के जवाब दियो द्रौपदी ने, कि खींचे खींचे रे दुशासन मेरो चीर, ओ अरज सुनो बनवारी। माताएं बड़े भाव से बोलेंगी, सुनो तालियों के साथ। द्रौपदी बोली है, कन्हैया ये त्रियो दुशासन हमारी साड़ी को खींच रहा है, मेरी लाज बचा ले कन्हैया। वो खींचे खींचे रे दुशासन मेरो तीर, अरे सुनो बनवारी। खींचे खींचे रे दुशासन मेरो तीर। ए हसनापुर में आके देखो बैठक हुई गई भारी। हसनापुर में आके देखो बैठक हुई गई भारी। और अरे कौरव पांडव सभा बीच में घिरी द्रौपदी नारी। अरे कौरव पांडव सभा बीच में घिरी द्रौपदी नारी। हो जाए कोई बंधैया नहीं धीर, अरे सुनो बनवारी। नहीं कोई बंधैया मोको धीर, अरे सुनो गिरधारी। रोकर के बोली, कन्हैया अब तो आ जाओ। याद करो वो दिन जब तुम्हारी अंगुली कटी थी, उस वक्त 16,108 रानियां इधर उधर पट्टी लेने के लिए दौड़ रही थी। मैंने अपनी रेशम की साड़ी फाड़ी, तेरी अंगुली में बांधी। भैया वो कर्ज अदा कर जा मेरे वीर। रो के बोली, अरे पांचों पांडव ऐसे बैठे जैसी अबला नारी। आज मेरे पति भी मौन बैठे, ये हमें जुआ में हार गए। कहने के लिए हमारे 5 पति हैं, लेकिन आज हमारे पास कोई नहीं है। अरे पांचों पांडव ऐसे बैठे जैसी अबला नारी। और द्रौपदी तेरी मन में सोचे दुर्गति हुई हमारी। मेरे आंखन से ढर गिरा
मेरे भैया श्री सुखदेव जी महाराज समझा करके कहने लगे, हे राजन परीक्षित, जैसे ही द्रौपदी रोई है अपने भैया की याद करके, तो बताया जाता है कि भगवान ने बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाया, मेरे श्याम सुंदर नंगे पैरों ही भाग दिए। मन से तेज पवन से ज्यादा भगवान कन्हैया, मन से भी तेज और पवन से भी ज्यादा करुण वेग विसरा करके महाराज अपने गरुड़ पर भी सवार नहीं हुए, दौड़ करके अपनी बहन के पास में आए हैं। दुशासन ने जैसे ही साड़ी का पल्ला पकड़ा खींचने के लिए चला, तो मेरे कन्हैया एक तरफ से चीर बढ़ाते जा रहे हैं, दूसरी तरफ से महाराज दुशासन चीर खींच रहा है। बताया जाता है कि खींचते खींचते महाराज शाम हो गई, लेकिन द्रौपदी के कंधे से साड़ी नीचे नहीं डाल पाया। महाराज दुशासन बेहोश हो गया, और जैसे ही बेहोश हुआ, भीम को क्रोध आया, जवाब दिया, और दुर्योधन जिस जंगा पर बिठाने